जवाबी हमलों के बाद इसराइल के ईरान पर मजीद हमले। तेहरान और बंदर अब्बास पर इसराइल के मिसाइल हमले। ईरान का भी बड़े हमले का ऐलान। ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। खलीज फारिस में गैस फील्ड पर इसराइली बमबारी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आग भड़क उठी। गैस की सप्लाई मुअत्तल। बंदर अब्बास में इसराइली हमले तेज। बंदरगाह के करीब ईरानी दिफाई निज़ाम से मुतादिद मिसाइल तबाह। तेहरान में रिहायशी इमारत पर हमले में शोहदा की तादाद 80 हो गई। 29 बच्चे भी शामिल। हमलों से जख्मी ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मशीर अली शमखानी शहीद। मगरबी शहर असदाबाद में भी मिसाइल। साइट पर भी ड्रोन हमला। पुलिस चीफ मेजर हबीबुल्ला और सेकंड लेफ्टिनेंट आमिर हुसैन शहीद। रमजान में पासदारान इनकलाब के 3 एहलकार शहीद हुए। ईरान की मजीद 2 फौजी कमांडरों की शहादत की तस्दीक। मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी भी शहीद। इसराइल के ताज़ा हमले में 3 ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद। इसराइल का कल कुल 9 साइंसदानों की शहादत का दावा। शमाल मगरबी ईरान में इसराइली हमले में 30 ईरानी फौजी और 1 हिलाल अहमर का रुकन शहीद। ईरानी हमलों के बाद तल अवीव की 9 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सैकड़ों अपार्टमेंट्स तबाह। खातून समेत 4 इसराइली हलाक, 60 से जायद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरान पर मजीद हमलों का ऐलान। कहा इसराइल तैयारे तेहरान की फ़ज़ा में उड़ेंगे। इसराइली फ़ौज मजीद अहदाफ को निशाना बनाएगा। उनमें जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइलों का दोहरा ख़तरा ख़त्म करेंगे। ईरानी सदर की मजीद सख्त जवाबी हमलों की वार्निंग। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा इसराइली हमले जारी रहे तो मजीद सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। ईरानी मुसल्लह फ़ौज मजीद सख्त और ताकतवर जवाब देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ईरान और ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी सदर से दिली ताज़ियत का इजहार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा इस्लामी दुनिया मिलकर खतरात का मुकाबला करे। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर तुर्क रजब तैयब एर्दोगान का भी राब्ता। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसराइल का हमला ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी करार। दोनों रहनुमाओं की आलमी बरादरी से इसराइली इक़दामात का फौरी नोटिस लेने की अपील। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में क़याम अमन के लिए राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है मौजूदा कशीदगी में पाकिस्तान का किरदार इलाकाई अमन पर मबनी मौक़िफ़ की बुनियाद पर सामने आया। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में लीडिंग रोल अदा कर रहा है। ईरान का ओमानी समंदरों में बरतानवी वारशिप बहरी जहाज रोकने का दावा। कहा बरतानवी जहाज इसराइल की मदद के लिए आ रहा था। ईरान की बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका को खुली वार्निंग। खबरदार किया इसराइल का दिफा किया तो खित्ते में तीनों मुल्कों के फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता में अस्करी क़ुव्वत बढ़ाने का ऐलान। बरतानिया इज़ाफ़ी फौजी असासे जंगी तैयारे मशरिक़ वस्ता में भिजवाएगा। अमेरिका और ईरान में जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात मनसूख। ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात इतवार को होना थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखना बिला जवाज़ होगा। इसराइली अफवाज का कहना है तेहरान के पास अब कोई दिफा नहीं। हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बेटे की शादी मुलतवी कर दी गई थी। तर्जुमान ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा ईरानी शहर अस्फ़हान इसराइली हमले में 4 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को नुकसान पहुंचा है, जबकि हमले में ईरान के यूरेनियम फैब्रिकेशन प्लांट को भी नुकसान पहुंचा। ईरान इसराइल कशीदगी। आलमी रहनुमाओं में राब्ते। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर प्यूटन में राब्ता। दोनों रहनुमाओं की ईरान इसराइल कशीदगी पर बातचीत। रूसी सदर प्यूटन की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। तुर्क सदर का ईरानी हममनसब मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। तैयब एर्दोगान ने कहा इसराइली वज़ीर आज़म खित्ते को आग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ईरान के जौहरी मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहता है। ईरान पर हमलों से इसराइल दुनिया की तवज्जो गज़ा में नस्ल कुशी से हटाना चाहता है। अमीर कतर का ईरानी सदर से राब्ता। कहा इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी और चीनी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान ने इसराइली मज़ालिम का जवाब दिया और देते रहेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा चीन ईरान के जायज़ हुकूक और मफादात का दिफा करता है।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दुनिया के अहम रहनुमाओं के फ़ोन। कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का सऊदी वली अहद को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का सऊदी वली अहद को फ़ोन। खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइल ईरान कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशों के अज़्म का यादा। इटली के वज़ीर आज़म का भी सऊदी वली अहद को फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। इसराइल के ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन पर गुफ्तगू। कशीदगी को सफारती तरीकों से हल करने का अज़्म। तुर्क सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। इसराइल ईरान तनाज़ा, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने इसराइल को खिते के अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा इसराइल को रोके बगैर कशीदगी का खात्मा मुमकिन नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा को यूनान, इराक और स्पेन के हम मनसबों के फ़ोन। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक से इसराइल से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कहा जिन जिन मुस्लिम ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता कर दें। इसराइल के हाथ खून से रंगे हैं, इन्हें झटक देना चाहिए। ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। OIC का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरानी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। बिलावल भुट्टो का आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग बंद करवाने का मुतालबा। ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा ईरान इसराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए ख़तरा है। दुनिया मजीद किसी बड़े तनाज़े की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। ये भी कहा कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से मुमकिन है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा। पाक भारत जंग ख़त्म हो गई मगर अमन कायम नहीं हुआ। मुज़ाकरात नहीं हुए तो कशीदगी में इजाफा होगा। इसराइल ने मुआशी और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान ने आलमी बरादरी पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरान से तहम्मुल का मुतालबा गैर मुनसिफाना है। ईरानी सदर की ज़ेर सदारत इजलास। दुश्मन की जाहिरियत का मौसर तरीके से जवाब देने के तरीक़ों पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख। कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून को होना थी। हमले ना रोके तो तेहरान शोलों की नज़र हो जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है ईरानी आमिर आवाम को यरगमाल बना रहा है। इसराइली शहरियों पर हमले की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। रेड लाइन पार करने का खमियाजा भुगतना होगा। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से अकल व दानिश से काम लेने की अपील। कहा दोनों मुल्क मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। किसी को भी दूसरे के वजूद को ख़तरे में डालने का हक नहीं। तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है वो अमन के लिए किरदार अदा करें। दुनिया को एटमी खतरे से पाक और ज़्यादा महफूज बनाने का इकदाम बाहमी एहतराम से मुमकिन है। शंघाई ताउन तंजीम का मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरान पर इसराइली वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत। कशीदगी पर भारत का SCO के जारी बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहा भारत इस बयान पर होने वाली बहस का हिस्सा नहीं बना। भारतीय वजारत ख़ारजा का कहना है 13 जून को अपने बयान में पोजीशन वाज़ेह कर दी थी। भारत का यही मौक़िफ़ बरकरार है। ईरान पर इसराइली हमले के बाद खाम तेल की कीमतें ऊपर। आलमी मंडी में कीमतों में 7% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $74.23 फी बैरल पर आ गया। OIC की भी इसराइली हमले की मजम्मत। कहा इसराइली हमला बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय मीडिया का एक बार फिर घिनौना किरदार। दूरदर्शन की फेक रिपोर्टिंग के जरिए इसराइल की तारीफें। ईरान पर इसराइली हमले की झूठी वीडियो नशर करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश। अक्टूबर 2024 की पुरानी वीडियो को हालिया बनाकर पेश कर दिया। मारूफ भारतीय मुफक्किर संदीप की भारतीय मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा यह भारत का कौमी नशरियाती इदारा है जो अवाम के टैक्स से चलता है।
ईरान इसराइल जंग पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वॉर रूम से लम्हा बालम्हा खबर, पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। दिफाई तज्जियाकारों के तज्जिए, तल अवीव और तेहरान की खबरें ट्रांसमिशन का हिस्सा। जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट पर शहनशाही लॉर्ड्स के मैदान का लॉर्ड बन गया। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त। प्रोटीज ने 27 साल बाद बड़ा टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। ओपनर मार्करम की 136 रन की मैच विनिंग इनिंग्स, कप्तान बवूमा ने 66 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका ने आईसीसी का दूसरा टाइटल अपने नाम किया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने 1998 में आईसीसी वनडे चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हमारा आइन और कानून गैर मौसर हो चुका है। गैरों के कहने पर कानून साजी हो रही है, यही नौआबादियाती तर्ज है। IMF, UN और FATF के मुतालबे पर बिल लाए जा रहे हैं। उलमा को मसले की मनाजरों में उलझाया जाता है। भारत को FATF में भी नाकामी का सामना। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारतीय कोशिशें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम रहीं। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के बजाय रिपोर्टिंग पर रखने का फैसला। भारतीय वफ्द की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भरपूर कोशिश की गई। चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लोअर दीर में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश, बिजली का निज़ाम दरहम। कई फीडर ट्रिप कर गए। मंगोरा, मालम जब्बा, कलाम और गबीन जब्बा में भी बारिश। अजीम स्क्वाश प्लेयर जांशिर खान की आज सालगिरह मनाई जा रही है। उन्होंने मजमूई तौर पर 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट और 6 मरतबा ब्रिटिश ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीता। अरे भैया, तुम ही लेके गए थे, हम तो कभी ना इजाजत देते। तुमने देखा वो लड़का तुमसे ज्यादा हैसियत वाला है तो तुम हो गए जेलीज। ये कुछ स्कूल का टाइम टेबल नहीं है। इस तरह के प्लान अब इसी तरह से बनते हैं। और मेरा प्लान बहुत अच्छा है, कम से कम उससे अच्छा है जो अब्बू हमारे बारे में सोचे। कासिम जी खाला। बेटा चाय पियोगे? जी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसी सुस्ती सी आ रही थी। असल में ये निकम्मियां जो हैं, इन्हें कॉलेज और दफ्तर में जाते हुए देर हो रही है। तो ऐसा कर, तू अच्छी इलायची की कड़क चाय में ले लिया। जी जी जी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं फिक्र नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? क्यों, बाप हो तुम उसके। और दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली कहानी, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा जब तक इश्क नहीं होता की आखिरी किस्त इस इतवार। क्या होगा दिल को छू जाने वाली कहानी का अंजाम? देखिए जब तक इश्क नहीं होता की आखिरी किस्त, कल रात सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।